आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सीएए लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का ऐलान। बैरकपुर में पीएम मोदी ने टीएमसी कांग्रेस को घेरा, आरक्षण सीएए समेत बंगाल को दी 5 गारंटी। मैं पीएम पद की रेस में नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम केजरीवाल। यूपी में धूल भरी आंधी और बारिश मचाएगी तबाही, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में कई दशकों बाद क्यों उभरी दरार। इजराइल की ताकत से घबराया कट्टर इस्लामिक देश, परमाणु बम की दे डाली धमकी, क्या बड़ी जंग के मुहाने पर मध्य पूर्व। इस हफ्ते कमाई का मौका, खुलने जा रहे ये 5 आईपीओ, 6 दिन खुलेगा शेयर बाजार। जानवी कपूर के फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का पहला ट्रेलर रिलीज, फैंस हुए उत्साहित। जरा हट के जरा बच के ओटीटी रिलीज डेट, सारा और विकी की फिल्म 11 महीने बाद दे रही है दस्तक। और चेन्नई का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा, ऋतुराज मिचेल क्रीज पर मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडे दोषियों को बचाने के लिए संदेश खाली की प्रताड़ित महिलाओं को धमकी दे रहे हैं। संदेश खाली के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप सामने आने के बाद पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को देश भर में अपने शहजादे की उम्र से भी कम सीट मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों को 5 गारंटी देना चाहता हूं कि कोई भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कोई नहीं छू सकता है, आपको रामनवमी मनाने से कोई नहीं रोक सकता, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द नहीं होगा। साथ ही पीएम ने कहा कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की आजादी के बाद 50 वर्ष तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी और पलायन मिला। पश्चिमी बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, कांग्रेस और ईडी गठबंधन के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुंकार भरी। उन्होंने यहां बैरकपुर में एक रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि यहाँ की तस्वीर बता रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग माहौल है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को 5 गारंटी भी दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ईमानदार लोगों को जेल भेजा जा रहा है, बेईमान लोगों को ये अपनी पार्टी में शामिल करके संरक्षण देते हैं, ये व्यवस्था भी बंद की जाएगी, असली बेईमानों को पकड़ा जाएगा। साथ ही कहा कि वह पीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन जो सरकार बनेगी वह उनसे काम करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, उसे भी वापस लेकर रहेंगे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मैंने कल कहा था 2014 में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लिए नियम बनाए थे कि 75 साल की उम्र होने पर बीजेपी अपने किसी नेता को कोई जिम्मेदारी नहीं देगी, उन्हें रिटायर किया जाएगा। इसी आधार पर आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, संतोष गंगवार, सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया। केजरीवाल ने कहा कि अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो जाएंगे तो वह भी रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि 75 साल वाला नियम मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी इस नियम को अपने ऊपर लागू होने से नहीं रोकेंगे। उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ ही बारिश होने लगी है। कई जिलों में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो कहीं बारिश नहीं होने और सिर्फ आंधी चलने से मुसीबत खड़ी हो रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। अब मौसम विभाग ने 12 मई के लिए भी
मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में रविवार को कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवटें ले ली है। यहाँ के जिलों में बारिश होने से लोगों ने भीषण गर्मी में राहत महसूस की है, तो कुछ जगहों पर लोगों को मौसम का कहर झेलना पड़ रहा है। पीलीभीत में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अब लखनऊ मौसम विभाग ने रविवार 12 मई को भी प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हफ्ते दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक रिश्ते को लेकर हिलाकर रख दिया। ये एक टीवी इंटरव्यू के दौरान हुआ। बाइडेन से पूछा गया था कि क्या होगा अगर इजराइल ने रफाह में हमले की योजना पर अमल किया। बाइडेन का जवाब था, मैं हथियार सप्लाई नहीं करूंगा। हथियार अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी के आधार रहे हैं, मगर 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके रिश्ते में एक दरार नजर आ रही है। बाइडेन पर अपने देश के अंदर से और बाहर से दुनिया का भी दबाव था कि वो गजा में बिगड़ते जा रहे मानवीय संकट और लगातार जा रही आम लोगों की जान बचाने में मदद करें। गाजा में इजरायली अभियान के बीच कट्टर शिया इस्लामिक देश ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनेई के एक सलाहकार की टिप्पणी ने मध्य पूर्व में युद्ध के फैलने का खतरा बढ़ा दिया है। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि अगर इजराइल उनके देश के अस्तित्व के लिए खतरा बना तो ईरान अपनी परमाणु नीति बदल देगा। उन्होंने कहा कि ईरान पर कोई खतरा उसे परमाणु हथियार न बनाने का अपना फैसला बदलने को मजबूर करेगा। ईरान अब तक कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। हालांकि इजराइल और पश्चिमी देश आरोप लगाते हैं कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। इस हफ्ते शेयर बाजार में कमाई का मौका है। अगर आप आईपीओ में निवेश करना पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस सप्ताह बाजार में 5 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन आईपीओ में निवेश करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इनमें 4 एसएमई आईपीओ और एक मेन बोर्ड आईपीओ डिजिट जनरल इंश्योरेंस का है। बीते दिनों भी कई कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हुए हैं। इनमें से कुछ में निवेशकों को शानदार मुनाफा हुआ है। हालांकि आप बिना जानकारी के किसी भी आईपीओ में निवेश न करें। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं इस हफ्ते शेयर बाजार में 6 दिन कारोबार होने वाला है। आमतौर पर शेयर बाजार 5 दिन खुलता है। बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहता है, लेकिन इस सप्ताह बाजार शनिवार को खुला रहने वाला है। जानवी कपूर अपनी आगामी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आज फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसके ट्रेलर को स्टार स्पोर्ट्स हिंदी और यूट्यूब पर कुछ ही घंटों पहले रिलीज किया गया था। साथ ही फिल्म के इस वीडियो को जानवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया है। इसके वीडियो को देखकर फैंस बेहद उत्साहित हो गए हैं। वैसे तो अमूमन सारी फिल्में थिएटर में रिलीज होने के 2-3 महीने के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाती है। कुछ तो इससे भी जल्दी दस्तक देती है, लेकिन सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके पूरे 11 महीने लेट है। जी हाँ, इंतजार करते करते फैंस की आंखें पथरा गई और अब जाकर लक्ष्मण उतेकर की ये फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रही है। आप इसे घर बैठे कब और कहां देख सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। विकी कौशल और सारा अली खान की जरा हटके जरा बचके पिछले साल 2 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 115.89 करोड़ की कमाई की थी। अब ये फिल्म फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है, जिसका 12 मई को ऐलान कर दिया गया। आज 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से है। तालिका में दूसरे स्थान पर चल रही राजस्थान की नजरें इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने पर टिकी होंगी, जबकि पिछले मैच में हार का सामना करने वाली सीएसके की कोशिश वापसी नॉकआउट की दौड़ में बने रहने की होगी। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र को आउट कर चेन्नई को पहला झटका दिया। रचिन 18 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। जब अब क्रीज पर डेरिल मिचेल उतरे हैं और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी मौजूद हैं।